आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं 13 से आगे का क्वेश्चन हल करूंगा। 13 तक लगता है कि पिछला वीडियो में आप लोग को बताया था। 13 के बाद मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो आएंगे देखेंगे इसमें 13 से 14 नंबर क्वेश्चन को। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। देखिए इसमें शून्य के एक दूसरे के अगर व्युत्क्रम है तो बी का मान क्या है। तो शून्यक मान लीजिए कि एगो शून्यक जो है से अल्फ़ा है और एगो शून्यक 1 में अल्फ़ा है। अगर ऐसा है तो बी का मान क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक शून्यक आपका अल्फ़ा है, दूसरा शून्यक 1/अल्फ़ा है, तो इसमें क्या करिएगा कि मूलों का गुणनफल पर कर दीजिएगा सेटिंग, क्योंकि मूलों के गुणनफल में हम c/a लेते हैं और हमसे पूछा जा रहा है किसका मान, b का। तो c/a जब लेंगे तो b/1 आ जाएगा आराम से, और इसमें हम इसका और इसका गुना करेंगे, यानी अल्फ़ा गुने 1 में अल्फ़ा, ये हो गया दोनों शून्यांकों का गुणनफल। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा हमारा c/a। तो c के जगह पर क्या हो गया -b और a के जगह पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो इधर कुछ बचा तो नहीं 1, और ये हो गया -b, यानी -b बराबर क्या रिजल्ट आ रहा है 1, यानी b बराबर तो -1। ठीक है, फाइनली b बराबर तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। डैट मीन्स बी नंबर का आंसर हमारा वो पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए कि एक सर्किल है और एक केंद्र है, तो एक केंद्र से ही पार होने वाला व्यास है। अगर इस तरीके से अगर कोण बन गया तो ये अर्धवृत्त का कोण कहलाया, जो कितना डिग्री रहता है 90 डिग्री। तो इसी को कहा गया है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, तो अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, तो इसमें हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, समकोण 90 डिग्री को कहते हैं। आगे नेक्स्ट 16 नंबर कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है कि वास्तविक मूल नहीं है। यदि वास्तविक मूल कब नहीं होता है, मतलब मूल वास्तविक हो या एक होता है वास्तविक के जगह पर अवास्तविक हो जाता है। अवास्तविक वाले सेंस में दो ही केस है, कब, जब d का मान जो रहेगा ना d, तो d का मान अगर कम रहेगा, छोटा रहेगा किससे, 0 से। जब d का मान छोटा रहेगा 0 से, कम रहेगा 0 से, तो उस केस में क्या होता है कि मूल का मान वास्तविक मूल नहीं रह जाता है। तो वास्तविक न रह जाता है तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी का ही तो सूत्र होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और छोटा है 0 से, तो हमारा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 17 नंबर। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज़ आपको बता दें कि मूल वास्तविक कब होगा, तो जब डी बराबर होगा 0, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, और डी बड़ा हो 0 से, माने जब डी का मान 1 2 3 4 ऐसे रहेगा, तो इस केस में क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। तो जैसे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे सो समझिए। अल्फ़ा प्लस बीटा समीकरण इतना इतना के मूल है, तो अल्फ़ा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ये आप स्टूडेंट फ्रेंड के क्वेश्चन में देखे होंगे, मिला होगा, हालांकि एनसीईआरटी में भी है। तो इसमें हमको करना क्या चाहिए कि जो 1 में अल्फ़ा लिख रहा है ना, तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा, तो इसमें एलसीएम ले लीजिएगा, तो नीचे अल्फ़ा गुने बीटा हो गया। ठीक है, अल्फ़ा से भाग दीजिएगा तो बीटा आ गया, तो बीटा ऊपर चला गया, और फिर प्लस अल्फ़ा आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा गुने बीटा, तो ये हो गया क्या हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा। ठीक है, अब इतना बराबर क्या, तो ये वाला समीकरण में से हम निकालेंगे, तो क्या निकालना पड़ेगा समीकरण में से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और अल्फ़ा गुने बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा है, तो -b क्या है यहाँ पर -1, -x लिखा है, क्या मतलब क्या हुआ कि -1। अच्छा, फॉर्मूले में क्या होता है -b बटा में a, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है और यहाँ -1 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और बटा a की जगह पर कितना 2। नेक्स्ट अल्फ़ा गुने बीटा क्या होता है c बटा में a, और c के जगह पर यहाँ पर क्या है, c के जगह पर है -6 और a के जगह पर 2, तो -6 बटा में कितना हो गया 2, तो 2 तिहाई
6 कट गया। तो यहाँ यहाँ क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया, -3, और इधर क्या आ गया 1/2। तो अब क्या करोगे कि यहाँ पर जो आया है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसमें हम डाल देंगे ऊपर में 1/2 हैं, और बटा में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान कितना आया -3। ठीक है, तो फाइनली कितना हो गया, 2 आके घसक के नीचे चला आएगा तो 2 तिहाई 6, मतलब फाइनली 1/-6। तो 1/-6 का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, हम क्या करेंगे, डी नंबर का ऑप्शन ठोक देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन समांतर श्रेणी में पूछता है कि 21वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी अर्थात एपी में जब जाओगे बाबू तो इसमें क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें पहले क्या खोजना पड़ता है, ए, फिर क्या निकालना है, डी। ए कितना मिल गया यहाँ पर -3, और डी कितना है, तो डी देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ, 3 के बाद 4 लिखा हुआ है। अच्छा -3 लिखा हुआ है, सॉरी -3 के बाद क्या लिखा हुआ है, 2 3 5। हाँ, तो नेक्स्ट हम देखेंगे समांतर श्रेणी से इसे संबंधित बातें थी ना, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ए बराबर दिया हुआ है -3, फिर डी बराबर में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए -3 से सीधे 4 है, 4 से सीधे क्या है 11 है, तो यानी 7। अब फिर 11 से देख रहे हैं 18, यानी 7 का अंतर है, 7 का डिफरेंस है, और 7 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गड़बड़ाने के लिए शुरुआत में -3 दिए हुए था, तो -3 में भी 7 जोड़ कर देखिए तो 4 आ जाता है। तो ए पता हो गया, डी पता हो गया। ठीक है, क्या निकालना है, 21वां पद। सूत्र क्या होता है, T21 बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना हो गया, ए हो गया -3, ए हो गया -3, अब फिर प्लस 21 - 1, तो कितना हो गया यहाँ 20, और गुने डी कितना हो गया, तो डी जो हो गया वो हमारे लिए हो गया अंतर कितना का है, 7 का, तो यहाँ 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर -3 और 20 सत्ते 140, तो 140 में 3 चला जाता है तो कितना बच जाएगा 137। तो 137 का ऑप्शन देखिए यहाँ डी नंबर दिए हुए, डी नंबर में यहाँ पर ऑप्शन है, डी नंबर में 137 को मार दीजिए टिक का। ठीक है, तो इस तरह से भी हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है। अब देखिए पावर दूर रहता है तो द्विघात जनरली बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, पावर 3 भी दिख रहा है। अच्छा, पावर 3 दिख रहा है, परंतु इसमें पावर 3 हटने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि हो ही सकता है, लेकिन हम इसको छोड़ के अदर पर देखते हैं। तो ये द्विघात समीकरण हमको है, एकदम साफ दिख रहा है कि द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या दिख रहा है कि √x है, तो ये भी द्विघात समीकरण से यही बाहर गया, यानी ये भी नहीं हुआ। ये क्या हो सकता है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद होगा, तो ये देखिए 1/x लिखा हुआ है, इसलिए ये भी संभवतः जो है से द्विघात बहुपद की श्रेणी से ये भी बाहर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी बटा के नीचे x² दिख रहा है। तो फाइनली हम अब इस पर निष्कर्ष निकालेंगे कि यही होगा कि नहीं, क्योंकि 3 को हम काट दिए, तो फाइनली तो यही होना चाहिए, लेकिन ये दिख भी नहीं रहा है कि है कि नहीं। तो चलिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो x - 1 का क्यूब, तो x का क्यूब कितना होता है x³, 1 का क्यूब क्या होगा 1, फिर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो माइनस में 3x² लिखाता है, तो माइनस में 3x का स्क्वायर हो गया। इसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया 3x बन गया, फाइनली 3x बन गया। अच्छा, ये तो हुआ राइट साइड का काम। अब लेफ्ट साइड का क्या काम हुआ, तो लेफ्ट साइड में हमको लिखल है x का क्यूब और माइनस में x का स्क्वायर, ऐसी लिखल है ना। तो यहाँ x का क्यूब से x का क्यूब तो कट जाता है, तो बचता खाली का है स्क्वायर का टर्म बच जाता है। तो फाइनली क्या हो गया, द्विघात समीकरण यही हुआ। ठीक है, हमने बहुत सारे कंडीशन के थ्रू, जैसे इसको काट दिया द्विघात समीकरण नहीं है, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, बहुपद के श्रेणी से नहीं था इसलिए, तो ऐसे भी हम पहला नंबर को सही मार देते क्योंकि 3 गो ऑप्शन कट गया था। अब 20 नंबर को देखिए, कहता है कि समांतर श्रेणी में इतना का कौन सा पद 0 है, माने कैवां पद 0 है। तो कैवां पद 0 निकालने के लिए अब हमको करना क्या पड़ेगा, पहले हम खोजेंगे क्या
ए कितना हो गया 80। ए के बाद डी कितना हो गया, तो डी यहाँ पर हो गया माइनस में 4, ठीक है, माइनस में 4। अच्छा, तो ए बराबर क्लियर, डी बराबर क्लियर। और जीरो जो है से कैवा पद है, तो मान लेंगे कि टी जो है टी एनवा पद बराबर क्या है 0 है, ठीक है। अब टी एनवा पद के लिए सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए ए के जगह पर क्या हो गया 80, अब प्लस एन माइनस 1, तो एन के जगह पर एन ही छोड़ दीजिए, अब माइनस 1 गुने डी, डी कितना है माइनस में 4 है। अब बराबर कितना हो गया, बराबर कितना रखेंगे 0, शून्य न पूछ रहा है, शून्य पूछ रहा है। अब ये 80 को उठा के कहाँ डालोगे, राइट साइड में, तो तब तक इधर गुना करो, तो माइनस में हो गया 4n और प्लस में हो गया 4, बराबर में कितना हो गया माइनस में 80, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से कि 4 को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो 4 को राइट साइड ले जाएंगे तो 84 बन जाएगा, प्लस में उधर जगह तो माइनस, यानी -4n बराबर हो गया माइनस में 84, ठीक है। अब 4 से काटेंगे तो 21 चौक 84, यानी 21 आ गया, तो n बराबर क्या है 21, तो बी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मार देंगे। अब आइए, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सार्वंतर कितना है। अच्छा, तो इसमें सार्वंतर पूछ रहा है कि कितना है। अब आप इसमें खुद ही देखिए कि n के जगह पर आप मान लीजिए कि 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो 4 गुने 1 तो 4, और 6 में से 4 गया तो क्या बना 2। अब 2 रखिएगा तो 4 दूनी 8, अब 8 जाएगा 6 में से, तो माइनस में क्या आ जाएगा 2। फिर और रखिए 3 रखिए तो 4 तिया 12, अब 12 में 6 गया तो कितना देगा माइनस में 6। अब इतना ही में पता चल जाएगा, ये देखिए कितने के अंतर पर दिख रहा है 4 के अंतर पर, खुदे आप सोच करके देख लीजिए 4 के अंतर पर, अलग घटता हुआ क्रम में है, -2 के बाद -6 आया तो घट रहा है, तो कितना घट रहा है -4 घट रहा है, तो -4 हम इसमें सार्वंतर बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी है, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है और लोग फंसते हैं। तो देखिए यहाँ पर -2 के बाद क्या लिखा है 4, 4 के बाद क्या लिखा है -6, -6 के बाद क्या लिखा है 8। एक तो तय है कि अगर माइनस से प्लस हुआ था तो फिर माइनस नहीं होना चाहिए था, तो पहला तो ऐसे भी नहीं है, समांतर श्रेणी से ऐसे भी गया, पहले माइनस था फिर प्लस हुआ तो फिर प्लस 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 होना चाहिए था, माइनस से प्लस हुआ का मतलब क्या कि जोड़ा गया था, तो ये उस हिसाब से माइनस शुरू में दिया था, बीच में भी माइनस एगो डाल दिया 4 के बाद, इसलिए इसको हम ऐसे ही काट दिए कि नहीं है। अब रहा इसकी बात कि ये है कि नहीं, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि पावर में बढ़ रहा है, हमको डिफरेंस में बढ़ना चाहिए। अब सोच के देखिए ना कि ए स्क्वायर में से ए घटाइएगा तो कुछ बचेगा थोड़ी है, कोई लड़का सोचेगा क्या कि ए स्क्वायर में से ए जाएगा तो ए बचेगा, नहीं। और उसी तरह से ए क्यू में से ए स्क्वायर जाएगा तो ए नहीं बचेगा, गुना में ही सब है, इसमें हम घटा नहीं सकते, समान पद घटते हैं, असमान पदों में हम नहीं घटाने काम करते हैं। तो चलिए, तो 2 का तो चेक हो गया, अब एगो सीधे सीधे डी नंबर चेक कर लीजिए। अगर डी नहीं हुआ, ये भी तो नहीं है हुआ, अभी नहीं है हुआ, अगर डी नहीं हुआ तो सी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे डी को, तो यहाँ 1 के बाद क्या लिखल है 3, यानी 2 का अंतर, 2 का अंतर है पहले, और फिर 3 के बाद लिखल है 6, तो यानी 6 का अंतर, तो 2 के बाद 6 के अंतर। समांतर श्रेणी में नियम का है कि समान अंतर हो, समान अंतर तो डी में भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि सी आंसर हो जाएगा, तो सी को भी मार सकते हैं। लेकिन अब कोई बच्चा बोलेगा कि सी हम कैसे जानेंगे कि सी है अंतर, समान अंतर है, हम देखना चाहते हैं। तो देखना चाहते हैं तो इसके पीछे एक सिंपल सा है लॉजिक, देखो सब डिनोमिनेटर 2 लिखल है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को तुम भूल जाओ चुपचाप, अब अपर साइड में खाली देखो कि हो क्या रहा है, तो ऊपर देखो 3 से 1 बन गया तो 2 कम हुआ, अब 1 से -1 हुआ तो इसमें भी 2 कम हुआ, और 1 से -3 हुआ तो इसमें भी 2 कम हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या मानेंगे कि हमारा जो ये आंसर है वो सी ही सही है, 2 का डिफरेंस पर जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, 22 के बाद 23 पर। मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं, ये तो एक बच्चा ही बता देगा, 0 0 होता है मूल बिंदु का नियामक, खत्म हो गया ही। इसके बाद अब आइए 24 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यदि 2 त्रिभुज का जो है समरूप है, 2 त्रिभुज ABC और PQR अगर समरूप है, तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है कि PQR ऊपर लिख दिया है, देखिए फंसाने के लिए उपाय किया है कि PQR ऊपर लिख दिया, ABC नीचे लिख दिया, अक्सर बच्चा इस बात को ध्यान न देता है। अच्छा, QR जो पार्ट है अंतिम 2 लेटर का, देखिए QR है ना, अब BC भी यहाँ अंतिम लेटर का, कोई बात नहीं है।
तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात 2/3 जो दिया है इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हुआ 9, यानी 4:9। तो 4:9 तो हमारा पहला ही ऑप्शन है, उसी को मार देंगे, एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे कि 25 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ एक 50 दिया हुआ दिख रहा है, 50 है। अब इस 50 है, इस 60 है। अब पूछता है कि x का मान क्या है, x का मान क्या है, कैसे निकलेगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक जानते होंगे बहिष्ठ कोण के नियम से, है ना। अगर कोई ट्रेंगल है ऐसे करके और यहाँ पर जो है से एक बहिष्ठ कोण बन रहा है, तो इस बहिष्ठ कोण का मान इस कोण और इस कोण के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी तो वही बात है, इसको तो घुमा के देखिए, तो ई कोण और ई कोण का जो वैल्यू होगा वो इस कोण के बराबर होगा, इस बहिष्ठ कोण के, या यहाँ पर बहिष्ठ कोण बन रहा है ऐसे, इस कोण के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 60 और 50 जोड़ेंगे तो कितना बन गया, ये 110 बन गया। अब ये 110 और यहाँ पर ऐसे करके देखिए, एक लाइन पर है और लाइन पर यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचा हुआ है, तो इधर से हो गया 110। रैखिक युग्म क्या होता है, अगर ये 110 हो गया तो ये क्या होगा, तो ये होगा 70 डिग्री। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट है, तो इसको मार दीजिए 70 डिग्री। 70 डिग्री का ऑप्शन है, मार दीजिए खटाक से। इसके बाद आप देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को, बस कुछ ही क्वेश्चन और करेंगे, 13 क्वेश्चन अब तक हो चुके, 30 तक लगभग ले जाएंगे। बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। देखो भाई, मध्य बिंदु का नियामक से सस्ता हल्का कुछ नहीं होता। इसमें क्या करना है, बस x से x को जोड़ो और 2 से भाग, और y को जोड़ो और 2 से भाग। ठीक है, तो 0 8 जुटा तो 8, अब 8 में 2 से भाग दियो तो 4, अब फिर 6 0 जुटा तो 6, और 6 में 2 से भाग दियो तो 3, तो कितना आ गया, 4 और 3, सही हो गया। तो ऐसे कर लेना। फिर 27 नंबर, इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद होगा, रूट के अंदर ऐसे डाल करके होता है ना। तो 8 में से 4 गया, पहले क्या करना, इसमें से x और इसमें से x अंतर करो, तो 8 में से 4 गया तो 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, प्लस अब 2 है और 6 है, 2 और 6 का अंतर कितना हुआ 4, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और 16 16 कितना होता है 32 होता है। क्लियर, तो 32 हो गया। तो 32 को क्या कर सकते हैं, तो 32 को कर सकते हैं 16 गुने 2 लिख दो। ठीक है, क्योंकि हमको 32 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है कहीं, अब अंदर में रूट 2 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि 2 अंदर रहेगा, और 16 को बाहर निकाल देंगे, वर्गमूल निकल जाएगा 4 और ये रह जाएगा 2, यानी 4√2। तो 4√2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री है और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है। अब देखो भाई, आपने सूत्र क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा के जगह पर जो भी रहे, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, उससे कोई मतलब है, 60 डिग्री रहो, 90 रहो, 120 रहो, 560 रहो, और कुछ भी रह सकता है। थीटा के जगह पे बीटा भी रह सकता है, अल्फा भी रह सकता है, और सबका वैल्यू क्या होता है 1। वैसे अगर आपको ध्यान यहाँ पर नहीं भी जाता है तो तुम क्या करोगे कि तुमको पता है कि 60 डिग्री का मान रख देंगे, रख दो। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब फिर कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2, तो 1/2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ओके, अब इसके बाद √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब फिर प्लस आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। नीचे का तो यहाँ समान है, इसलिए एलसीएम भी समान आ जाएगा 4, और ऊपर क्या हो गया 3 और ये हो गया 1, 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 से 4 गया बचा 1। तो फाइनली दोनों विधियों से एक ही आ रहा है, इसलिए आप एक आंसर मार करके निफिकिर हो जाइए। आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो, अगर संगत हो तो रेखाएं होंगी, क्या होगा, अगर संगत है तो क्या होता है, संगत वाले में तो कुछ भी हो सकता है, प्रतिच्छेदी भी हो सकता है और संपाती भी हो सकता है, ये दोनों ही केस होता है। संगत का मतलब क्या कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, या A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ऐसे केस में दोनों ही केसों में क्या हो जाता है, संगत समीकरण कहलाता है। संगत समीकरण हो गया। निम्नलिखित में से बिंदु किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, दोनों देखिए तो माइनस माइनस दिख रहा है कि नहीं, और जब माइनस माइनस में है तो तृतीय पाद में हुआ कि नहीं, खत्म। अच्छा, इसको हम पूरा डिटेल्स भी कर दे रहे हैं। देखिए पाद वाला याद रखिएगा, 9वीं क्लास में इसे पढ़ना है। ये प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है,
इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस माइनस होता है, इसमें क्या होता है प्लस और माइनस होता है। क्यों होता है वो भी बता देते हैं। ई रहा एक्स, ई रहा एक्स डैश, ई रहा वाई, ई रहा वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर की ओर का जो अक्ष है ये प्लस में, ई भी प्लस में, तो ई प्लस में, ई भी प्लस में, तो इसके एरिया जो है प्लस में हुआ। ई माइनस में, ई प्लस में, तो इसका एरिया हो गया माइनस और प्लस में। ई माइनस होता है, ई भी माइनस होता है, तो माइनस और माइनस के बीच का एरिया हो गया माइनस में, माइनस माइनस में। अब ये होता है प्लस में और ये होता है माइनस में, तो ये हो गया प्लस माइनस। क्लियर हो गया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे कंटेंट पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस विषय पर आपको चाहिए। मैथ का कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, उस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अभी तत्काल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार बनाते जा रहे हैं, तो वो भी दे सकते हैं। चैप्टर वाइज भी सॉल्यूशन देंगे, तो आपको जैसा इच्छा होगा वैसा कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।